बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है इमरान खान साहब के हवाले से। जो बयान उन्होंने दिया जुडिशल मजिस्ट्रेट को, जिसमें धमकी आमेज़ रवैया था, तो उस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस कदम की तारीफ़ की है और कहा है कि ये लार्जर बेंच की तश्कील जो है वो ऐसा इक़दाम है। तो अब कल समाअत होगी इमरान खान साहब की जो इस बयान पर कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि क्या वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं हुए हैं। 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इस मामले की समाअत करेगा और ये मामला है इमरान खान साहब का गुज़िश्ता दिनों जो F9 पार्क में उन्होंने खिताब किया था, जिसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और साथ साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट जिन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिन्होंने शहबाज गिल साहब के लिए रिमांड जो है मंजूर किया था, उनके हवाले से उन्होंने कहा था और जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस पर खासी तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा था। मुकदमा भी दर्ज हुआ। गुज़िश्ता शब भी मामला ये था कि बनी गाला में इस इत्तला के बाद कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और वहाँ पे पुलिस की नफरी की मूवमेंट है, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो लीडरशिप है वो रात बनी गाला के बाहर मौजूद थी। सारी रात कारकुनों ने वहाँ गुजारी। ख़ुद इमरान खान साहब ने आज ये बात कही कि उनको गिरफ़्तार करने का इरादा कर लिया गया था, उनकी गिरफ़्तारी होनी थी, लेकिन चूँकि मुल्क भर में उनके कारकुनान विजिलेंट थे, बड़ी तादाद में लोग जो है उनके घर के बाहर मौजूद थे, लिहाजा ये इरादा मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो मरहला है वो अब आसान हो गया है और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने इस मामले पर आज ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाई है और वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो 25 अगस्त तक है, यानी 3 रोज़ के लिए ज़मानत कबल गिरफ्तारी हुई है। तो कहते हैं कि अब अगर अदालत उन्हें ज़मानत नहीं देती तो इमरान खान साहब अदालत से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये मौक़िफ़ है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का। कराची का ज़िमनी इंतखाब जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, NA 245, ये नशिस्त थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। 2018 के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशिस्त थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया और यहाँ से उनके उम्मीदवार महमूद मौलवी कल कामयाब हुए हैं। मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मोईद अनवर साहब, जिन्हें हिमायत हासिल थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जमीयत उलमा इस्लाम की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, यानी हुकूमत की जितनी इत्तिहादी जमातें हैं उन सब का वज़न जो है वो MQM के उम्मीदवार के हक़ में था। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग कुछ 16,000 वोटों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मोईद अनवर को शिकस्त हुई है और MQM ने इस शिकस्त को जो है तस्लीम किया है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में MQM का कहना यह था कि उनकी नशिस्तें छीनी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलवाई गई थी। लेकिन अब ये ज़िमनी इंतखाब और इस ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान साहब की जमात का कामयाब होना एक ऐसे हल्के से जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ज़ेर असर इलाका है, जहाँ MQM जो है ख़ासा असर रसूख रखती है। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को शिकस्त हुई थी। फ़ारूक सत्तार साहब ने इस इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया, वो MQM के मुकाबिल खड़े हुए, लेकिन फ़ारूक सत्तार साहब जो है वो 4,000 वोट भी हासिल नहीं कर सके। तो ये मामला NA 245 का। साथ साथ आज फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि PTI 10 सितंबर तक इस हुकूमत का तख्ता उलट देगी और इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा 10 सितंबर तक। तो एक और नई डेडलाइन है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है इस तरह की डेडलाइन आती रही हैं, कभी 1 हफ्ते की बात, कभी 2 हफ्ते की बात, कभी अगले माह, कभी चंद हफ्ते। तो अब ये नई जो डेडलाइन है उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो राय थी और ये जो तासुर था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर असम्बलियों में जाने के बारे में सोच रही है, तो वो आज उस मामले के ऊपर भी 2 टोक एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने कहा कि असम्बलियों में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है और मुज़ाकरात भी हुकूमत के साथ सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग और सख्त मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उसके ऊपर कायम है। शहबाज गिल साहब का आज
मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है। आज बाज़ और नई वीडियो सामने आई हैं जिसमें शहबाज गिल साहब खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अंडर प्रोटेस्ट हैं, वो उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी थी, लेकिन वो उन्हें जो खिलाया जा रहा है वो दबाव के तहत खिलाया जा रहा है। तो ये वीडियो है जो रिकॉर्ड की गई, यकीनी तौर पर इंतज़ामिया ने रिकॉर्ड की होंगी, और वो वीडियोज़ जो हैं वो आज वायरल हुई जिसमें शहबाज गिल साहब जो है वो खाते हुए नज़र आते हैं। फिर शहबाज गिल साहब अदालत पहुँचे हैं, लेकिन आज वो व्हील चेयर पर नहीं थे। उनकी एक और वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे थे कि जी उन्हें एसपी साहब ने कहा, और कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए जिसमें बताया गया कि उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। बहरहाल अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो शहबाज गिल के हवाले से उनके रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की। तो ये डेवलपमेंट है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद अपने मेहमानों के साथ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद नियाजी साहब हमारे साथ होंगे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच साहब से भी हम रब्ता करेंगे। तमाम लोगों से गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अमजद नियाजी साहब, अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज तौहीन अदालत वाले मामले जिसकी कल समाअत होगी, ज़रा ये रहनुमाई फरमाइएगा कि ये अब क्या होगा, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई किस तरह की होती है? क्या ये इब्तिदा है, ये शुरू हो गई है, या अदालत जायज़ा लेगी कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई है? ज़रा इसका प्रोसीजर सर फरमा दीजिएगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो उन्होंने जायजा ले लिया होगा। उस स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उस अपना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहबा के हवाले से इमरान खान साहब की, तो उसका जायजा लेके उन्होंने ये देखा होगा कि प्रामोशरी वो बात बन रही है, कोई तौहीन अदालत जो है ना उन्होंने की है प्रामोशरी सब्जेक्ट टू रिप्लाई, तो उन्होंने ये बेंच बनाया है, और बेंच भी जो है वो मामूल से बड़ा बेंच है। तो वो अब देखते हैं कि कल उसको क्या शोकाज नोटिस इशू होता है या नहीं होता इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब का इशू ये है कि एक दफ़ा तौहीन अदालत इन्होंने इलेक्शन कमीशन में पहले भी की थी, जिसके बाद फिर माफ़ी करते वो वापस चले गए थे और माफ़ी मांग ली थी। एक तौहीन अदालत मेरा ख्याल है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन में नई पेंडिंग है, और ये एक तौहीन अदालत ये भी कर दी है। तो बल्कि एक तौहीन अदालत और भी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें वो उनको मना किया गया था कि इस तब्दीली चौक पे ना आए। तो फिर वो अदालत ने जो है ना वो स्टैंड का मुजाहरा किया और फिर कहा कि शायद उन तक पैगाम नहीं पहुंचा होगा। हालांकि वो कमिटमेंट की थी हमारी मौजूदगी में डॉक्टर बाबर अवान साहब ने, और उन्होंने कहा था कि मैं कन्वे कर दूंगा। तो ये मतलब एक आम तौर पे कंटेम्नर आप उनको कह सकते हैं इस रिकॉर्ड की रोशनी में। कामरान साहब, ये अब इससे हट के ये तौहीन अदालत के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत शोर मचता है अदालतें, ऐसा लगता है बड़ी चीज़ों की हाइप क्रिएट होती है और फिर उसके बाद अचानक से वो चीज़ जो है ना वो डिफ्यूज़ हो जाती है। फवाद चौधरी साहब वाले मामले में भी जब इलेक्शन कमीशन का हुआ और इस तरीके की कई चीज़ें हुई, तो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, निकलता कुछ भी नहीं है उसके अंदर से। निकलता, देखिए अदालतें आम तौर पे वो मैंने आपको कहा ना कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं, इसलिए जो है ना वो जब कोई माफ़ी मांगता है तो वो माफ़ी दे देती हैं, क्योंकि ये मामला जो है ना वो दो तरीक़न के दरमियान नहीं होता जिसमें अदालत को कोई इंसाफ करना हो, बल्कि अदालत के और उस फरीक के दरमियान जिसने कंटेम्प्ट किया उनके दरमियान होता है। तो जब माफ़ी मांगी जाती है तो आम तौर पर माफ़ी दे दी जाती है, मगर इसमें साथ साथ आप ये देखिए कि अपना लाल चौधरी साहब का केस आपको याद होगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस आपको याद होगा, ये एक और निहाल हाशमी साहब के केस में भी निहाल हाशमी साहब का केस, और फिर वो जो अपना ये नारोवाल की जो दानियाल अजीज साहब जो अभी जख्मी दानियाल अजीज साहब का केस, ये सारे जो है ना वो फिर एक बैलेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। ये तो सारे जो है ना वो इनकी तो सियासत खत्म हो गई थी और एक सर्टेन पीरियड के लिए, तो वो उन्होंने तो शायद एक दफा कंटेम्प्ट की होगी, तो मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी दफा होने जा रही है, जो मुझे याद पड़ रहा है तीसरी दफा होने जा रही है, मुमकिन इससे अलावा बल्कि चौथी दफा तो 4 दफा मुझे याद है, बाकी इसके अलावा भी हो सकती है। ठीक
अमजद न्याजी साहब, ये अब तौहीन अदालत की कार्रवाई, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दूसरा शहबाज गिल के हवाले से भी कहा कि जुडिशल उसकी इंक्वायरी की जाए, कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब करें, तो ठीक है, मतलब वो तो आप कहते हैं फेस करना है, मगर ये सूरत हाल क्यों पैदा होती है? और क्या इमरान खान साहब की इंटेंशन थी, उन्होंने जानबूझ के बात की, किसी रवानी में कह गए, क्या है ये मामला? या आप समझते हैं, कन्विंस हैं कि जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ भी आज हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि वो कहते ना, हम आह भी करें ना तो पूरे शोर मच जाता है, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो और वो कत्ल भी करते हैं। तो मतलब आज आप देखें कि उन लोगों ने इदारों के ऊपर कितने हमले किए। आज पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो पाक साफ है और मुहिब वतन है, और आज इमरान खान समेत जितनी भी बाकी लीडरशिप है, या उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी जो है वो पता नहीं, हमें मुहिब वतन नहीं माना जा रहा। तो अजीब एक सूरत हाल है। और आज मुहिब वतनी के जो सर्टिफिकेट दे रही है पीडीएम, जो खुद जो कन्विक्टेड है सुप्रीम कोर्ट से, उनकी लीडरशिप कन्विक्टेड है, और आज लंदन दवाई लेने गई थी, आज वापस अभी तक नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। तो आज तक मतलब ये समझ से बालातर चीजें हैं कि जो लोग, आपको याद होगा कि एक एजेंडे पे काम कर रहे थे वजीरिस्तान और इस इलाके में, आज उन्हीं को कमेटी का जो है वो कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया, और उनके बारे में क्या क्या उससे पहले खुद कहा गया कि जी इनकी हैसियत क्या है और क्या क्या नहीं है, और बड़े शक शुबात का इजहार किया गया। साहब, अगर उन्होंने कोई गलत चीजें, कल को माजी में किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दिए, गलत बातें कही, तो वो ये जस्टिफिकेशन अपनी गलतियों को उनके साथ मिला के तो नहीं की जा सकती। अगर किसी ने गलत किया है तो वो मैंने मेरा कहने का मकसद ये है कि एक बिला वजह और बगैर वजह के एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि अल्लाह माफ करे कि हम कोई एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं, या हम कोई एंटी मतलब जिस तरीके के इंस्टीट्यूशन बातें कर रही है, नहीं। आज भी हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन हमारी जान है, और दिफाए वतन के लिए इनकी जो कुर्बानियां हैं वो लाजवाल है। सही। और देखें, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, रूल ऑफ लॉ, कि कोई अगर कोई न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल रहे ना। आज हमारा एजेंडा, हम क्या चाहते हैं? इलेक्शन। आज हम क्या चाहते हैं? मईशत की बहाली। आज हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे। हमारी मुख्तसर सी, मेरे ख्याल इसमें कोई अभाम ही नहीं है। हम क्या चाहते हैं? मसावात के सबको इंसाफ मिले। तो मुझे बताएं, इसमें कौन सी बुराई है? हम ऐसा कौन सा एजेंडा लेके आ गए जो शायद अशराफिया को कबूल नहीं हो रहा, या उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा। ठीक। अली गौर साहब, न्याजी साहब कहते हैं कि जी जो जो आपके यहाँ, और ये एक जनरल नैरेटिव है कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए, और जो लीडरशिप है वो इस तरीके के बयानात देती रही। अब आज ये अगर कुछ कह रहे हैं तो ये शायद उसका, ये कहते हैं हम अशरे अशीर भी नहीं है, मगर हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, देखिए, मैंने न्याजी साहब की बात सुनी है। पहली बात तो ये है कि जो इनकी लीडरशिप पर जो इनकी पार्टी हर्जा सराई कर रही है, ये उसके बिल्कुल बरक्स बातें बोलते हैं। देखिए, 2-3 इशूज हैं। अगर आज इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं, वो अगर ये कहते हैं कि वो इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएं, और वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल किरदार अदा करे, तो वो एक्चुअली ये नहीं कहते। वो जब मुदाखलत की बात करते हैं तो वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि इदारे मुदाखलत जरूर करें, लेकिन इदारे मुदाखलत करें उनकी हिमायत के लिए। इदारे मुदाखलत करें आरटीएस सिस्टम बंद करने के लिए, जिससे इमरान अहमद न्याजी साहब को फायदा पहुंचे।
इदारे मुदाखलत करें, नैब के जरिए उनकी ऑपोजिशन, जो इमरान अहमद न्याजी साहब की ऑपोजिशन हो, उस पर झूठे मुकदमात बनाएं और उनको जेलों में बंद करें, और अदालतें जो हैं वो भी मुदाखलत करें और वो भी उनके मुखालफीन को झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाएं। तो फिर तो इमरान अहमद न्याजी साहब एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स के साथ, जिनको वो सो कॉल्ड वो बोलते हैं, उनसे वो बहुत खुश हैं। अगर वो ये सब कुछ ना करें, वो एक्चुअली न्यूट्रल हों, तो फिर इमरान अहमद न्याजी साहब को इस चीज की बड़ी तकलीफ पहुंचती है। फिर ये जो सिलसिला था फॉरेन फंडिंग केस का, असल में ये सिलसिला, ये तो अब न्याजी साहब एक्सपोज होते जा रहे हैं। असल में ये वो पैसा था जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हरदा सराई करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच ब्रिगेड बनाने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस इदारों के अंदर तक पहुंचाने के लिए, ये वो ब्लैक मनी थी जो इस्तेमाल हो रही थी और होती रही है, जिसके जरिए खान साहब ने मुल्क में इंतशार फैलाया, एनआरकी फैलाई। जहां तक तौहीने अदालत का केस है, आज आप अभी उसका जिक्र कर रहे थे, इसके कानूनी मामलात तो जो हैं वो कामरान मुर्तजा साहब हमारे भाई हैं, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूंगा कि खान साहब ने जो जो जबान इस्तेमाल की है, अदलिया के बारे में की है, इदारों के बारे में की है, और जो जिसके मतलब है कि शाखसाने सारे खान साहब तक मिलते हैं, जो उन्होंने शहबाज गिल साहब के मुंह से अपने बयानात कहलवाए, इसका तसलसल तमाम उसी फॉरेन फंडिंग केस से मिलता है, उस पैसे से मिलता है। और जब से ये इक़्तिदार से कानूनी तरीके से और आईनी तरीके के साथ अलग हुए हैं, आपने देखा है कि इन्होंने अपनी गालम गलोच ब्रिगेड के जरिए पूरे मुल्क के हर इदारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। ठीक, जो लोग शहीद हुए, आप सब जो लोग शहीद हुए, उन शोधा के गुरफा की भी जो है वो मतलब जेल आजारियां की गई, और फिर शहबाज गिल के जरिए तो वो बातें करवाई गई जो मैं समझता हूँ कि तो अली गौहर साहब, आप उसको ओन नहीं करते हो, तो खुद इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं कहना चाहिए था, बाकी फैसल जावेद ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि नहीं ये बात गलत है, उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। कामरान साहब, ये क्योस इतना क्यों है, ये मामला सेटल क्यों नहीं हो रहे? हुकूमत आपकी है तो उसकी रेट कहाँ है? और अगर मिसाल के तौर पे गलत काम, गैर कानूनी काम, करप्शन, चीज़ें ख़राब की हैं इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने, तो उनके गले में या उनके हाथ की तरफ जो है वो आपके हाथ बढ़ते हुए नज़र क्यों नहीं आते? उसके बजाय अफरा तफरी नज़र आती है, मिसमैनेजमेंट नज़र आती है और ऐसे अमाल नज़र आते हैं जिससे हुकूमत की साख खराब होती है, और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका आप जिक्र करते रहे गुज़िश्ता 4 साल, वो अब आपके पलड़े में जाती हुई नज़र आती हैं चीज़ें। देखिए, 3-4 केस जो है ना वो नैब के हवाले से पड़े हुए, और वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो है ना कुछ कहा करते थे, ये इस तरह की हुकूमतें जिसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल होती हैं, वो कहते थे कि बहुत सारी पार्टियों की बुनियाद पे तहरीक चलाना जो है बहुत आसान होता है, मगर बहुत सारी पार्टियों की बुनियाद पे हुकूमत चलाना उतना ही मुश्किल होता है। तो यकीनन उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। जब कहीं कोई एक्शन लेने की बात होती है तो कभी कोई तैयार नहीं होता, कभी कोई तैयार नहीं होता, तो इस तरह से मामला जो है ना वो रुक जाते हैं। वो समत जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है ना उसमें वो दुरुस्तगी नहीं रहती है शायद। तो ये बात यकीनन है, वरना 3-4 केसेस जो है ना बड़े अच्छे खासे मटेरियल के साथ जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, वो मेरा ख्याल तैयार पड़े हुए हैं। लेकिन वो रोक जो हुकूमत में शामिल एक बड़ी जमात में अगर नाम ले लूं, क्या पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ये इस तरह की हो, और वो ये समझते हैं कि इससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर जाएगा और शायद पीटीआई को फायदा पहुंचेगा? ये रुकावट है या कुछ और है? नहीं, मुमकिन है बाज़ जगह पे आप हमें भी कह सकते हैं कि बीच में बाज़ जगह पे हमने कहा हो कि ना इस तरह से ना करें, बाज़ जगह किसी और पार्टी ने कहा हो। मैं किसी पार्टी को इल्जाम नहीं दे रहा, मगर ये बहुत सारी पार्टियों को मिल के हुकूमत चलाना यकीनन जो है ना ये एक मुश्किल मसला होता है, और उसकी हर पार्टी के अपने अपने नजरियात होते हैं और वो नजरियात के ताबे जो है ना वो स्टैंड लेती है। तो इसलिए जो है ना डायरेक्शंस में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, जो चलने में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, उसकी रीजन ये है। तो ये कितना डैमेज कर रही है सर, पॉलिटिकली कितना डैमेज कर रही है ये सारी सूरत हाल? देखिए,
बहुत सारी चीजों का ना, वो मुनीर नियाजी साहब वाली बात है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। 5 महीने गुजार दिए और उसमें हमेशा हर मामले में जो ना वो देर कर दी गई, और वो फिर देर करने का जो है ना वो अपना नुकसान हुआ करता है। और या तो आप कह देना कि बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं लेना, जो नैब के मामला हैं, जो मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसमें जो सबूत पड़े हुए हैं, उसमें भी जो ना कोई एक्शन नहीं लेना, और ठीक है फिर ना लीजिए। फिर आप कहिए कि जी हमने इलेक्शन करवाना है और घर जाना है। और अगर कानून ने अपना रास्ता लेना है तो फिर कानून को जो मौजूद कानून है उसको अपना रास्ता इख्तियार करने दीजिए। और कानून के तहत, मैं नहीं कह रहा कि कानून से मावरा जाइए, कानून के तहत जो जिसके खिलाफ जो ना बात बनती है वो एक्शन लिया जाए, जो जिसको हक बनता है वो उसको हक दिया जाए। तो अगर कानून की मौजूदगी में और मटीरियल की मौजूदगी में भी अगर किसी को जो ना नजरअंदाज कर दिया जाए किसी वजह से भी, तो उसका नुकसान होगा आपको, उसका फायदा नहीं होगा। यही 5 महीने का सबक है। कामरान साहब, आपको लगता है कि फैसला साजी में हुकूमत ताखीर कर रही है और उसका नुकसान हो रहा है? मैंने इसीलिए मुझे नियाज़ी साहब को कोट कर दिया। अच्छा ठीक। ये अमजद नियाज़ी साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 10 सितंबर की डेडलाइन उन्होंने दी है। उन्होंने कहा जी 10 सितंबर को हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। तो अब क्या कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है? आज कोई डिस्कशन में ऐसी बात हुई है? क्योंकि डेट तो पहले भी आती रही है कि जी अगले महीने नहीं होगी, फिर 2 हफ्ते नहीं होगी, 4 नहीं होगी। तो ये 10 सितंबर कोई खास कोई पीडीएम की गवर्नमेंट बजाते खुद अपने बोझ से खुद गिर रही है और इतनी तेजी के साथ गिरी है। मैं तो समझता हूँ डे 1 से ये इतनी बुरी तरह क्रैश हो गया इनका जहाज के ये उठ ही नहीं पाया। मतलब आप सोचें कि हनीमून पीरियड जो इनकी मतलब कैबिनेट भी नहीं बनी। वो हनीमून तो मनाने ही नहीं दिया अमजद नियाज़ी साहब आपने उनको। हनीमून तो मनाने ही नहीं दिया। वो तो जिस दिन से बैठे हैं आपने। ओहो, मेरी बात सुने ना, अगर ये ऑर्गेनिक तरीके के साथ आते ना तो इनके लिए ये मसाइल नहीं थे। ये इनकी जो मैं समझता हूँ कि जिसकी मतलब ये दाएं बाएं से आ गए चोर दरवाजे से लोगों के सामने, तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मईशत का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया पहले हफ्ते में, अभी तक संभल ही नहीं पा रहे। ठीक। अच्छा, अब कभी इधर भाग कभी उधर भाग। अभी तो जजीरा नुमा इस्लामाबाद के अंदर ये क्या रिहाइश पजीर है और अभी हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। इन्होंने हमारे साथ जो किया, आपने देखा होगा पूरे पंजाब के अंदर कि हमारे कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ, हमारे साथ जो कुछ हुआ एज ए पार्लियामेंटेरियन, मैं समझता हूँ कि ये तारीख का मैं बदतरीन एक स्याह बाप है जिसमें किसी को नहीं बख्शा गया, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को। और आप भी देखें कि कल के FIR करके इन्होंने कौन सी नेकनामी कमाई, और जिस बड़ी तादाद में लोग भाग के आए, रोते हुए आए। मैं बूढ़ों को, अपना एजेड लोगों को मैंने देखा, अपनी बहनों को देखा, बेटियों को देखा कि वो दीवानावार भाग रहे थे। कल आप बनी गाला में थे, क्या इमरान खान साहब को वाकई आपको ये था, इत्तला थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि सब पहुंचे? यार ये इनकी, मेरी बात सुनो, ये इनकी जुर्रत से भी बाहर है कि ये गिरफ्तार कर सकते थे। बात यह है कि इन्होंने अपनी ऊंची हरकतें, हथकंडे जो भी करने हैं कर लें, लेकिन ये अपने, मैंने पहले कहा ना कि ये अपनी हरकतों से बहुत नीचे गिर रहे हैं हर वक्त। और ये इनकी तो अब देखें कराची का जो रिजल्ट है, नविश्ता दीवार है इन सब के लिए कि चलो हमें तो कहा गया पंजाब में जी इनकी बड़ी स्ट्रांग होल्ड है और हमने सीट निकाल दी। वहां पे अब क्या था, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट। अब मुझे बताओ उनका क्या बना? सबके वोट मिला के भी हार गए। अच्छा नहीं साहब, ये 10 सितंबर को खास डेट है या वैसे ही फवाद चौधरी साहब ने एक वो दिल पशोरी के लिए? नहीं, ये मैंने कहा दिल पशोरी के लिए नहीं। अब मुझे बताएं इनके पास ऑप्शन कोई बचा है तो बता दे, कोई ऑप्शन है? 10 सितंबर क्यों? 10 सितंबर से पहले कुछ करने वाले हैं? कोई आज डिस्कशन हुई है 10 सितंबर की डेडलाइन को खास? मेरी बात सुने ना हाफिज साहब, बात ये है कि आप इकोनॉमी देखें, दुनिया में पेट्रोल नीचे आ रहा है, हमारे यहाँ बढ़ रहा है। दुनिया में बिजली की कीमतें नीचे आ रही हैं, हमारे यहाँ
मतलब लोगों के बिल हाथों में बिल हैं और वो रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं। और यार अपना खुद सोचो हाफिज, आपका बिल कितना है? बहुत ज्यादा आज मैंने मतलब भरा है जो है वो, और घर वालों को बोला कि कितना भाई भरा है? बस ये मत पूछिए आप, मतलब ये कितना जितना भरते हैं ना, उससे। मेरी बात सुने यार, हम जैसों के लिए तो मसला बन गया ना, आम गरीब आदमी के लिए क्या? अब हर बंदा कारोबार बैठ गया, सिस्टम बैठ गया। ये अभी वो आनिया जानिया ना दिया, बिल्कुल तुसी देख लो, असी आने जानिए तो परेशान। अली गौर साहब बिल तो मैंने खुद आज भरा है, और मतलब मुझे बिल देख के झटका लगा कि, और आज फिर लोगों के मैंने विजुअल भी देखे कि औरतें खड़ी हुई हैं, रो रही हैं, यार इतना इतना बिल आ गया है। कराची के जो इलेक्शन है उसका अमजद दैदी साहब ने हवाला दिया कि वफाक की हुकूमत भी, सिंध की हुकूमत भी, वहाँ पे आप हार गए। अब फिर पंजाब के अंदर भी ज़िमनी इंतखाब में PTI कामयाब हुई। तो कहते हैं हमें पॉपुलिस्ट हैं, हमारे साथ अवाम है, और अब अवाम आपका साथ छोड़ रही है। रिजल्ट देख लें इलेक्शन के अंदर। देखिए बात ये आप साहब कि जहां तक तो महंगाई है उसका सेहरा तो मैं समझता हूं कि सारा का सारा ही न्यादियों के सर जाता है कि जिस तरह से 2000 अगर ये बात शुरू होगी तो फिर 2018 से शुरू होगी, जिस वक्त एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया और उसके बाद उससे उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। और फिर आपने देखा कि जिस तरह से मतलब है कि जब कोई चीज भी फिर भी ये ना इलेक्शन हरा सके तो फिर इन्होंने डब्बे चोरी किए और वोट चोरी किए। अब तो जीत रहे हैं अली गौर साहब, इलेक्शन जितने इलेक्शन हो रहे हैं यही जीत रहे हैं। सर मेरी गुजारिश तो सुने ना, डस्का के इलेक्शन में ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, और 4 साल में जिस तरह से इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। ये तो कहते थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। IMF को भी गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी गिरवी रख दिया, और इतनी भयानक शराइत के ऊपर मुआहदे करके गए कि आज इस मुल्क को संभालने के लिए जाहिर है हमें उसकी सियासी कीमत भी चुकाना पड़ेगी और हमें उसकी अखलाकी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। तो हम हर तौर पर मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसको फेस करने के लिए तैयार हैं। नुकसान कितना हो रहा है अली गौर साहब, ये जो इलेक्शन आप हार रहे हैं चीजें, ये इसकी वजह यही है महंगाई और जो परफॉर्मेंस है उसका मलबा गिर रहा है आपके ऊपर? जी जाहिर है, मतलब जब मैंने सियासी कीमत की बात की है कि जिस मुल्क को इमरान अहमद न्यादी ने, जिस मुल्क में सियासी इंतशार फैलाया है, जिस मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है, और PDM की जमातों ने अब आकर उस मुल्क को संभालने की जो है मतलब है कि वो कोशिश की है। और इंशाल्लाह हमें तो बिल्कुल पूरा यकीन है कि हम इसको जिस तरह से हमने 2013 में संभाला था, हम 2022 में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुस्लिम लीग और ये अगर माशी तबाही उन्होंने की है तो सियासी तबाही उनकी वजह से आपकी हो रही है? नहीं, उनकी होनी चाहिए। है कि जाहिर है कि लोग हमारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो हालात से इतने मायूस हुए हैं कि जो इन्होंने मुआशी तबाही की वो इनकी लूटमार की वजह से हुई मुआशी तबाही, और उन भयानक शराइत पर जो कर्जे लिए थे और मुल्क पर नहीं लगाए वो हड़प कर गए। ये चीजें पाकिस्तान की कौम को समझ में आ जाएंगी। इनको वोडा वाली सीट भी याद होगी जिसपे PTI का कैंडिडेट 6 नंबर पर आया था, वो भी PTI ने छोड़ी थी सीट। तो ये हालात तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगता। जैसे ही लोगों को इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा तो वोट बैंक अब वही जो PTI के साथ हो रहा था अली गौर साहब अब आपके साथ हो रहा है, यानी जो बाई इलेक्शन में उनके साथ हो रहा है। आप साहब मैं आपसे 2 गुजारिशात करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो वोट बैंक है वो अपनी असल जगह पर आ जाएगा कुछ दिनों में, जैसे ही अवाम को इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जो तौहीन अदालत के केस से मुतल्लिक आपने की, मैं सिर्फ उस टॉपिक पर भी छोटी सी इनकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी को किस केस में सजा हुई? जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि तलाल चौधरी को किस केस में सजा हुई थी? जी। मुझे ये बताएं कि दानियाल अजीज को किस बेस पे सजा हुई थी और कितने कितने साल के लिए वो सियासत से नाअहल हुए? ये कहा कामरान साहब, खान साहब को। और मैं अपने भाई अमजद न्यादी को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इमरान अहमद न्यादी साहब गिरफ्तार होंगे, इनकी आंखों के सामने होंगे। ये जिस तरह कहते थे ना कि अदम एतमाद लेकर तो आप ला भी नहीं सकते, अदम एतमाद हम लाए भी और कामयाब भी हुए। इमरान अहमद न्यादी जो अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझता है,
जो समझता है कि मेरी धमकियों के साथ इदारे दबक जाएंगे, ठीक। मैं अमजद नियाज़ी की वसातत से पैगाम भेजता हूं कि भाई तगड़े हो जाओ, इंशाल्लाह तुम गिरफ्तार होने वाले हो, तुम किसी कानून से बालातर नहीं हो। तुमने जो मुल्क में करप्शन की है उसमें भी कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, और साथ साथ जो तुमने तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए उसमें भी तुम डिस्क्वालीफाई होंगे। ये सब बड़ा सख्त पैगाम है अली गौहर साहब का। अच्छा मेरी आप सुन ले जी। अच्छा हाफिज साहब, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि हमने नहीं कहा कि हम बेकारी, हमने कहा हम में खुददारी है। हमने IMF के आगे लेटने का प्रोग्राम नहीं बनाया था जो लेट गए। उस वक्त भी कीमतें ऊपर जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेबल रखा। दूसरा, किसी के अंदर जुर्रत है ना तो आ जाए माई का लाल, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो आ जाए। चैलेंज करते हैं, आप आ जाए, आप सबको मिला के पहले भी आए, आ जाए। अगर आप बनी गाला का इमरान चौक क्रॉस कर जाएंगे तो मैं क्या कहते हैं, मैं क्या करा अपना मैं मान लूंगा भाई तुम अपना बलोच साहब, तुम बानी गाला का चौक क्रॉस नहीं कर सकते। लोग आपको, आप मेरे भाइयों, आपको लोग इतने जूते मारेंगे कि आपको वहां तक आपने लोगों की आंखों में देखा ही नहीं है। आप बिल्कुल गलतफहमी का शिकार हैं। कामरान साहब, मैंने ब्रेक, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके साथ लोगों ने क्या करना है। जिस दिन रेड लाइन आपने क्रॉस की, हम वो मैली आंख जो हमारी तरफ उठेगी हम वो निकाल देंगे। वो हाथ जो हमारी तरफ बढ़ेगा वो हम काट देंगे। अच्छा, आप गलतफहमी के शिकार है कि आप जी हमारे लीडर की तरफ ऐसे उठ के आ जाएंगे। सिर्फ छोटी सी गुजारिश करूंगा, हमने हाथों में कोई कामरान साहब मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की बातों पे। कामरान साहब आप आए, दिलेर बने, आए ना, आज आ जाए जी। मैं आपको अभी चैलेंज करता हूँ, आए गुजारिश करने लगा अपनी पूरी फौज के साथ बात सुन लो ना जो आपने। अब एक मिनट मेरी बात सुन लो। देखो, गुजारिश ये है कि आपने भी एक जूतों का जिक्र किया। जूते तो आपको डस्का में भी पड़े थे, जूते तो आपको खटक साहब के हलके में भी पड़े थे, जूते तो आपको होंडा वाली सीट पर भी पड़े थे, जूते तो आपको आगे अली गौहर साहब आपको जूतों का जिक्र ना करें। आ जाए, तगड़े हो जाए। कामरान साहब एक तो आ जाए, मैंने कहा आ जाए। कामरान साहब एक जो तुम तो भाई हो, इमरान अहमद न्याजी को कोई तवीज गंडा नहीं बचा सकता इंशाल्लाह। कामरान साहब ये जो आप जेल में भी जाएगा और गिरफ्तार भी। कामरान साहब जो आप ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, जरा आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो इलेक्शन में शिकस्त हो रही है, ये अलार्मिंग है आपके लिए, हुकूमत के लिए, ये पे दर पे जो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हो रही है? इसमें हम जितने भी लैम एक्सक्यूजेस तलाश करेंगे अलार्मिंग है यकीनन। हम ये कह सकते हैं कि 12% से कम वोट कास्ट हुआ, हम ये कह सकते हैं कि इनकी अपनी छोड़ी हुई सीट थी, मगर ये इनफैक्ट जो है ये हम महंगाई से हार रहे हैं। ठीक। ये जो मिस मैनेजमेंट है ये 5 महीने की, हम उससे हार रहे हैं। ठीक। इसको हाँ, ये मैं आपके तवज्जो से ये पैगाम दे रहा हूँ कि असल दुश्मन आपका महंगाई है। असल दुश्मन जो है ना वो मईशत को जो है ना वो जो डैमेज हो गई है, अगर पहले से डैमेज थी या उसके बाद डैमेज हो रही है, ये असल दुश्मनी जो है ना वो आपकी इसकी वजह से है। आप असल अब दुश्मन के साथ नहीं लड़ पा रहे, इस दुश्मन के साथ लड़िए। इस मामले को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी हुकूमत जो है ना, आपने बहुत जो है ना पाकिस्तान के लिए खिदमत इंजाम दी होंगी कि आपने जो है ना वो टेक ओवर कर लिया, मुश्किल हालात में कर लिया, ठीक है। 5 महीने में आपने क्या किया? 5 महीने में लोगों, आज मैंने अपना बिल दिया और मैं उस वक्त जिस वक्त बिल के पैसे दे रहा था, मैं टेलीफोन पे बीवी को डांट रहा था कि तुम लोग इतनी बिजली क्यों चलाते। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कामरान। ऐसा ही हुआ लिटरली। ये बिल देख के मैं भी मिसेस को ये कहा कि ये क्या, तो उन्होंने कहा भाई यूनिट उतनी है, पैसे बढ़ गए, अब आप देखेंगे क्या सूरत है। उसको सख्ती से कि ये इतना बिल, मतलब मुझे पसीना आना शुरू हो गया था जितना बिल मैंने आज पे। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपने इस डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद न्याजी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, अली गौहर बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। लास्ट सेगमेंट है। न्याजी साहब, वक्त कम है ज़रा। आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कोई ख़ास फैसला, अनाउंसमेंट? अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि असम्बलियों में वापस चले जाएं, मगर खान साहब कहते हैं नहीं, मेरा फैसला दो टोक है। बात सुने,
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, ठीक। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। खान साहब हर एक मेंबर्स की, हर एक वर्कर की भी बात सुनते हैं। फॉरेन अगेंस्ट बातें होती रहती हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम असेंबलियों में जाते हैं। सही। खान साहब ने कहा कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के होते हुए अगर हम असेंबलियों में जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस साजिश को मान ली है सही कि नहीं हुई। हमारा बाहर अवाम के साथ आज जुड़ के खड़ा होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम हमारे साथ जुड़ के खड़ी है। और ये बात साबित हो चुकी है कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं। हल्कों में जाने का कहा है खान साहब ने कि पॉलिसीज को अपने अपने टोका है। हल्कों में जाएं, वहां काम करें, लोगों के साथ। वो ऑलरेडी, मेरी बात सुने। बिल्कुल, खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि आपको अवाम के साथ जुड़ा रहना चाहिए, ताकि इस वक्त आप जो काम करेंगे ना, ताकि आप जब इलेक्शन हो तो आपके लिए माहौल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह साजगार है। आप लोगों के पास जाएं, मिलें, उनके दुख दर्द बांटे, जो इश्यूज हैं उनको हल करने की प्रोविंशियल कोशिश असेंबलीज की करें। तहलील वाले किसी इंसान- ऑप्शन पे आज बात हुई है कि जी हमें अगर खत्म करना पड़ा दोनों सूबों की असेंबलियां? देखिए, हमारी बिल्कुल, हम देखो अभी हम चाह रहे हैं कि मामलात फेडरल गवर्नमेंट खुद इस बात पे तैयार हो जाए कि जनरल इलेक्शन कॉल हो ठीक। जाए। हम इसी बात पे हमारा फोकस है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो जरूरत है वो रूल ऑफ लॉ है और फ्रेश इलेक्शन है। ठीक ये इस वक्त डिमांड है, तभी ये मुल्क ऊपर उठ जाएगा। ठीक। अगर जितने भी आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे ना हाफिज साहब, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मईशत उतनी आप उस लेवल तक नीचे लेके आ जाएंगे जिस वक्त आप इसको और तो खान साहब ने बताया जो उन्होंने फोन बंद कर रखे थे वो अब दोबारा कोई फोन खुले हैं खान साहब के, कोई राब्ते, कोई चीजें? बार बार वो कह रहे हैं मैं जहाँ पैगाम देना चाहता हूँ वो सुन लें, तो इसका मतलब है कोई पैगाम तो दे रहे हैं खान साहब? नहीं, खान साहब का एक ही मौकफ है कि हर एक बंदा जी, हर एक पार्टी, हर एक इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करे। ठीक। तो इश्यू ही कोई नहीं। ठीक, मगर वो डोमेन से तो देखिए, आप issue उनको क्या है? लाते रहना। आप तो कहते जी हमें इनको कहना पड़ता था कानून यार साजी के लिए, देखो, कहता रहा आप ही आप डोमेन जब- क्रॉस करवाते रहना। न्याजी साहब वो गलत तो किया हम फिर? अगर वो कहते हैं कि हम, मेरी बात सुने ना, अगर कोई कहता है कि मैं न्यूट्रल हूँ तो फिर न्यूट्रल हो जाए ना। नहीं, जो डोमेन आप लोग क्रॉस करवाते रहे वो गलत किया न्याजी साहब, उस पे तो अब है कि नहीं वो नहीं होनी चाहिए थी? मेरी बात है ना, हमने तो उस पर बात की है कि रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, इसमें कौन सी दूसरी राय? जो वायलेशन हुई, जो चाहे आपने की हो, वो गलत की। यार गलत तो सही तो बात साफ जाहिर होगी ना। हमने तो कहा है कि आ जाए आप मुल्क के अंदर, अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है ठीक। तो हर एक बंदा अपने अपनी डोमेन में काम करे। ये अल्लाह खैर। अली गौहर साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने या नहीं आ रहे हैं? या आप भी हर थोड़े अरसे के बाद कहते हैं जी इस महीने आ रहे हैं, उस महीने आ रहे हैं? आपको ये ऐसी शुनीद है कि उनकी वापसी करीब है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब की वापसी करीब है और वो इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में आएंगे। और वो जल्द कितनी जल्द होगी अली गौहर साहब? ये एक और आने वाले इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको लीड मियां नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। ठीक। और वो जल्द वापस आएंगे कि उनका मुल्क है। तो इलेक्शन तो आप अगले साल करवाएंगे आप तो कहते हैं जी, तो इसका मतलब है फिर इलेक्शन मतलब अगले साल ही आना है फिर मियां साहब ने? नहीं, मियां साहब तो अभी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। जाहिर है इलेक्शन जब भी हो, वक्त पर भी हो, तो उससे पहले उन्होंने आकर उनका। अच्छा, वैसे मियां साहब खुश हैं शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से अली गौहर साहब? देखिए, मियां साहब बिल्कुल कारकर्दगी से मुतमिन है और एक ऐसे मुल्क को जिसकी मईशत का भट्ठा बिठाया गया हो, जिसकी 4 साल में माशी तौर पर और सियासी तौर पर तबाही की गई हो, तो वो शहबाज शरीफ साहब जिस लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं साथियों के साथ मिलके, उस कारकर्दगी से मियां साहब मुतमिन है। लेकिन महंगाई और उस जो मामलात हैं वो भी मियां साहब कहते हैं कि हाँ ये वो ये कहते हैं कि इनको जितनी जल्द हो सके अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और इन मामलों को ठीक होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करूंगा जी कि अभी अब जब न्याजी साहब फरमा रहे थे कि भाई इन मसाइल का हल इलेक्शन में है, अगर इन मसाइल का हल इलेक्शन में है तो बड़ी आसान बात है। असल में यही तो बात है कि इनके कौल और फेल में तजाद है। उसका सबसे आसान तरीका ये था कि ये अगर अपनी बात में इतने ही सच्चे थे तो इनको चाहिए था कि ये केपीके से और पंजाब से इस्तीफा देते असम्बलियां खत्म। पहले उन्हें आपसे उम्मीदें हैं ना, वो कहते हैं आप उनकी उम्मीदों पे पूरे उतर जाएं ताकि उनको ये काम ना करना पड़े। पहले तो उन्होंने आपसे उम्मीद बांध रखी है।
वो यही बात है ना कि वो असल में खान साहब इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ठीक। उनको अपनी हकीकत का पता है। ठीक। और वो इसीलिए जहां पर वो मीठा मीठा हाथ हाथ कड़वा कड़वा थू थू, तो खान साहब से ये वफाकी हुकूमत हजम नहीं हो रही। और परवेज लाई साहब भी एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए आए हैं, वो कोई उनके पास असूली और कानूनी तौर पर वो नहीं थी कि मतलब है कि वो कामरान साहब, आप आखिरी कमेंट सर, आपका प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा। ये जो गुत्थी जो है ये सुलझेगी कैसे? ये जो इतनी सियासी महाजराई है और ये इतनी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसका कोई हल नजर आ रहा है आपको? हल है, इसका हल मौजूद है। एक बात ये कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने के और कानून के ऊपर जो अगर कानूनी कोई रास्ता इख्तियार हुआ है तो उसका मुकाबला भी कानूनी रास्तों से किया जाएगी। एक बात, इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ जो भी आपके जो है ना वो ग्रीवेंसेस हैं, वो आप उसको कानून के मुताबिक जो है ना वो करें, धमकियां न दें। ये तो एक बात है। बाकी जो है ना वो सियासी तौर पे हर कोई अपने मौकफ से एक एक कदम दो कदम पीछे हो जाए, ये दूसरी बात। देखिए, अगर असम्बलियां जो ना खत्म करवानी होती तो बड़ा आसान था। जितने लोग क्लेम कर रहे हैं पीटीआई के जी इन्होंने रिजाइन किया, उनको सबको एक दिन में स्पीकर के पास पेश कर दें और बाकी 2 असम्बलियां सूबाई तोड़ दें। उसके बाद अगले एक दिन भी जो है ना वो मामला नहीं चलेगा। ये सारी बातें जो है ना ये ड्रामा कर रहे हैं, ये उधर से तनख्वाहें भी ले रहे हैं, इन्होंने घर भी खाली नहीं किए, इनके पास जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं उनकी गाड़ियां भी इन्होंने रखी हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं। सबका जो है ना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हर शख्स ने जो है ना वही सारा। साहब इस पे कमेंट कर दें, प्रोग्राम कंक्लूड। सॉरी ना तनख्वाहें मिल रही हैं, ना हम स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास गाड़ियां हैं, और ना ही हमें कोई टीए मिल रहा है। ये मैं आपको आप नहीं ले रहे होंगे ना न्याजी साहब, आप अपनी कमेटी के नहीं ले रहे होंगे, ये और बहुत सारे लोग हैं ना। कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं दे रहा। मेरे इल्म के मुताबिक सारे किसी के अकाउंट्स में कोई तनख्वाहें, कोई टीए कुछ भी नहीं जा रहा, सब चीज क्लोज्ड है। और न्याय साहब ये जो लॉजेस वगैरह ये भी नहीं खाली किए हैं वो, क्योंकि अब एमएनए नहीं है तो फिर देखें मेरी बात सुने ना, एमएनए जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा वो देखे, उसके लिए रेंट दे रहे हैं ना, अपनी जेब से रेंट। अच्छा, वो कौन सा रेंट दे के? रेंट तो न्याजी साहब वो जितना रेंट है वो तो टीवी पे बताने वाला भी नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर कितना रेंट देते हैं। वो ऐसा कौन सा मसला है? जिस दिन नया एमएनए आएगा वो छोड़ देंगे, ऐसा कोई क्या मसला है? और कामरान साहब कहते हैं वो खुद से नहीं पे करते, तनख्वाह से कटता है वो रेंट। नहीं, अभी वो अपने जेब से दे रहे होंगे, दे देंगे ना, क्या मसला है उसमें? कौन सा कोई अगर एमएनए, जैसे आपको भी पता है जब भी जनरल इलेक्शन होता है वो उसके जनरल इलेक्शन जितने अरसा अगर वो हार जाते हैं तो छोड़ देते, नहीं होते तो वो अपने पे करते रहते हैं। वो कोई गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ती है, उससे पहले भी तो उनके जेब से जाता है, कोई तनख्वाह भी तो उनको जो मिलती है तो उसी में से कहते हैं एक दिन पेश करा दें, सबको चैप्टर ही बंद हो जाए ना, सब लोगों के इस्तीफे मंजूर हो जाएं, सारे लोग पेश हो जाएं, खत्म। हमने तो कहा है मंजूर कर दें, पेश करा दें ना स्पीकर के सामने कामरान साहब। ओहो, तो हमने तो दे दिया ना, हमने तो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, अब आए मंजूर कर ले। हमने कब कहा है कि ना करें? ठीक, वक्त खत्म हो गया। कामरान साहब, अमजद न्याजी साहब, अली गौर बलोच साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।